तो हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग समीकरण को हल करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से? यहाँ पर देखिए, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करें। प्रतिस्थापन विधि से यहाँ पर देख रहे हैं 5 नंबर पक्का। जी हाँ, 5 नंबर पक्का होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, प्रतिस्थापन विधि है ये। इनके अलावा और 2 विधि होती है समीकरण को हल करने के लिए। ऐसे समीकरण को हल करने के लिए 2 और विधि से सवाल पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि हो गया, ये 5 नंबर में आता है। यहाँ पर कोई भी विधि दे देगा, प्रतिस्थापन, इनके अलावा 2 विधि है। और यहाँ पर देखिए, एक होता है विलोपन। क्या विलोपन? एक होता है ग्राफीय। ये ग्राफीय, एक विलोपन। ये 2 और विधियाँ है। और एक ये प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन, ये प्रतिस्थापन हो गया, ये विलोपन, ये ग्राफीय। ये 3 विधि से हम लोग को सवाल करने का मतलब सवाल को हल करने का दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं क्या? यहाँ पर सीख रहे हैं प्रतिस्थापन। यहाँ पर हम सीख रहे हैं प्रतिस्थापन। इनके अलावा क्या बच गया? बच गया ग्राफीय और विलोपन। ये 3 विधि बच गया हम लोग को, इनको भी सीखना होगा। देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि दे देगा प्रतिस्थापन, यहाँ पर प्रति के जगह पर विलोपन कहेगा, विलोपन विधि से हल करें। तो आप विलोपन विधि से ही हल करेंगे, इनके अलावा किसी विधि से हल नहीं कर सकते। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, केवल समीकरण देगा और बोलेगा हल करें। तो आप इन तीनों विधि में से किसी एक विधि का यूज कर सकते हैं अपने मन से। लेकिन ये बोल देगा नहीं, ग्राफीय विधि से ही हल करें, तो ग्राफीय विधि से हल करना होगा। इसलिए ये तीनों विधि आपको आना चाहिए, तो आप एकदम निफिक्र रहेंगे 5 नंबर के लिए। अगर आ गया ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि आ गया तो कोई बात नहीं। अगर ऐसा भी आ गया, ऐसा हल होता है, केवल देगा समीकरण, कहेगा हल करें, इसका हल करें, इसको हल करें, तो हल करेंगे तो आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। ये छोटा छोटा टॉपिक है, छोटा छोटा, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की गरज नहीं है। तो आज हम लोग सीख लेते हैं प्रतिस्थापन। इसके बाद वाले क्लास में हम लोग विलोपन विधि, उसके बाद वाले क्लास में हम लोग ग्राफीय विधि सीख लेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में, अपनी भाषा में, एकदम अपनी भाषा चलेंगे, अपनी भाषा से, ठीक है? अपनी भाषा में सीखेंगे इसको। तो चलिए, यहाँ पर देखिए, हम लोग आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्राफीय विधि नहीं, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर मार्कर बदल लेते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया है सवाल, यहाँ पर तो यहाँ पर ये 2 समीकरण दिया है, 2 समीकरण दिया है। तो इनका हम लोग नाम रख देते हैं समीकरण 1, ये समीकरण 2। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए, करना क्या है प्रतिस्थापन विधि में? पहले करना क्या होता है? करना यही होता है, इन दोनों समीकरण, दिए हुए समीकरण में से किसी एक समीकरण को उठाना है। यहाँ पर 2 समीकरण है, किसी एक समीकरण से हम लोग को x या y का मान निकालना है। किसी एक समीकरण को लेकर उस समीकरण से हम लोग को x या y का मान निकालना है। तो यहाँ पर किसी एक समीकरण को ले लीजिए, हम ले लेते हैं समीकरण 1 से। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम बना रहे हैं समीकरण 1 से। आप चाहे तो समीकरण 2 भी ले सकते हैं। समीकरण 1 या समीकरण 2 लेकर उसमें से उस समीकरण को उतार लीजिए। पहले हम समीकरण 1 लिए हैं, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है? x + 2y = 7। यहाँ पर समीकरण 1 में है x + 2y = 7। अब समीकरण 1 से या 2 से आप x या y का मान निकालेंगे, तो हम 1 से x का मान निकालेंगे। आप y का भी मान निकाल सकते हैं, लेकिन हम x का मान निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, समीकरण 1 से हम ले लिए, समीकरण 1 से लिख कर यहाँ पर समीकरण 1 लिख लिए हैं। और यहाँ पर लिखेंगे हम x का मान निकालेंगे। किसका? x का मान। आप चाहे तो y का भी मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं x का मान। तो x इधर ही रहेगा, जिसका मान निकालना है वो तो इधर रहेगा। तो यहाँ पर x बराबर, ये 7 पहले से इधर है, बराबर के 7 पहले से है। अब इनको इधर भेजेंगे, तो यहाँ पर 2y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 2y। देखिए, x बराबर 7 - 2, x बराबर 7 - 2 आ गया। यहाँ पर देखिए, x बराबर 7 - 2y। यहाँ पर x, अब देखिए यही है, ये हम लोग का, देखिए ये हम लोग का x का प्रति मिल गया।
एक्स का प्रति, हम लोग को किस विधि बनाना है, प्रतिस्थापन। तो उसमें प्रति है, तो यहाँ पर देखिए ये एक्स का प्रति मिल गया। एक्स का प्रति क्या है, एक्स का प्रति 7 माइनस 2y, यानी एक्स का प्रति मिल गया, एक्स का कॉपी मिल गया। अपने भाषा में कह सकते हैं एक्स का कॉपी मिल गया। अब इसी कॉपी को समीकरण 2 में पेस्ट कर देना है, इसी प्रति को समीकरण 2 में स्थापित कर देना है, वही हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि। तो हम लोग को प्रति मिल गया है, अब इसको स्थापित करना है। इसको स्थापित किस में करेंगे, किस समीकरण में, तो आपने जिस समीकरण का अभी तक यूज भी नहीं किया है ना। तो अगर आप ये x का मान समीकरण 1 से निकाले हैं तो समीकरण 2 में रखेंगे। अगर आप समीकरण 2 से x का मान निकाले हैं तो समीकरण 1 में रखेंगे। तो हम किस से निकाले हैं, ये बताओ, हम ये x का मान किस समीकरण से निकाले हैं। तो यहाँ पर देखिए ना, समीकरण 1 से, यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 से निकाले हैं, समीकरण 1 से हम लोग निकाले हैं ये x का मान। तो कहाँ पर रखेंगे, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखेंगे। अगर समीकरण 2 से निकाल रहते तो समीकरण 1 में रखते। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 से निकाले हैं तो समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से निकाले 2 में रखेंगे ना। तो यहाँ समीकरण 2 में x का मान रखने पर, यहाँ पर देखिए समीकरण 2 में x का मान रखने पर हम 2 में रख रहे हैं, और क्योंकि 1 से समीकरण 1 से हम लोग x का मान निकाले हैं। और आप समीकरण 2 से निकाल रहते हैं तो समीकरण 1 में रखते, ठीक है। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 से x का मान निकाल लिए हैं, तो ये समीकरण 2 में रखाएगा, ठीक है। रखने पर यानी स्थापित करने पर, ये प्रति है, इसमें स्थापित कर देंगे तो प्रति स्थापित हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस प्रति को स्थापित कर रहे हैं, यानी समीकरण 2 में x का मान रखने पर। तो 2 में, तो पहले 2 को लिखिए, यहाँ पर देखिए 2 है, तो यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर 2। यहाँ पर समीकरण कितना है, समीकरण 2 है। तो समीकरण 2 बोल रहा है 2 में रखने के लिए, तो यहाँ पर 2 हो गया। अब इसमें x का मान रखना है, क्या, x का मान कहाँ है, यहाँ पर है, x बराबर 7 माइनस 2। इसी x के मान को x के जगह पर, x के स्थान पर रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 है, तो 2 यहाँ पर ब्रैकेट, देखिए x का वैल्यू मांग रहा है। तो देखिए x का मान क्या है, 7 माइनस 2y, तो 7 माइनस 2y। अब इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, यहाँ पर प्लस है, ये तो x का जगह पर इतना आ गया, x का मान यहाँ पर क्योंकि इतना है तो x के जगह पर ये आ गया। तो यहाँ पर प्लस है, तो प्लस वैसा के वैसा 3y बराबर 2। आज समझ में, देखिए अब इसको हल करेंगे तो 2 सतह 14, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो क्या है, गुणा है। तो यहाँ पर 2 सतह 14, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस और माइनस कितना, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस 2 दूनी 4y। अब देखिए प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 3y के y ऐसा बराबर 2, यहाँ पर हो गया ये। अब देखिए नंबर एक साइड, नंबर एक साइड, एक ABCD एक साइड, मतलब एक जाति को मतलब जाति मतलब एक जाति का एक साइड और एक जाति का एक साइड। नंबर एक साइड और ABCD एक साइड। गिनती इधर कर, गिनती के तरफ और ABCD के तरफ। देखिए तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर देखिए नंबर 1 यहाँ पर है, केवल नंबर है 14, तो इस 14 को उधर भेजेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, -4y। यहाँ पर 4 नहीं जा सकता क्योंकि ये 4 चिपका हुआ है ABCD के अल्फ़ाबेट से। देखिए यहाँ पर 4y, -4y बच गया, प्लस 3y, ये भी चिपका हुआ है, ये भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 है तो केवल 2, और ये 14 है, केवल 14 नंबर है। तो नंबर के कह रहा है भाई हम नहीं रहेंगे इधर, अपने परिदार के पास जाएंगे, तो ये इनको इनके परिदार के पास पहुंचा देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 14 किस में है, प्लस में है भैया, लेकिन ये कहाँ पर जाएंगे, माइनस में जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए -14, नंबर एक साइड, ABCD एक साइड। अब देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, यानी माइनस कराएं, माइनस यहाँ पर है तो माइनस प्लस माइनस यानी घटाना है। तो 4 गो y में से 3 गो y घट गया, तो क्या बचेगा, ये गो y। अब देखिए ये दोनों में कौन सा बड़ा है, तो देखिए
यहाँ पर 4 बड़ा है, यानी 4y है, ये 3y है, तो ये 4y मतलब ये बेसी है, तो इनका ही चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर माइनस हो गया। अब देखिए बराबर है तो बराबर, यहाँ पर देखिए 2 में से 14 घटाना है, नहीं घटेगा तो 14 में से 2 घटा दीजिए, कितना बच गया 12। अब देखिए ये दोनों नंबर का मतलब दोनों नंबर में कौन नंबर बड़ा है, तो यहाँ पर 14 बड़ा है, 14, तो इसका चिन्ह लगा दीजिए, क्या है माइनस है तो माइनस। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बच गया y बराबर 12। देखिए y बराबर 12, y का अब संख्यात्मक मान आ गया। ये मत समझना ये संख्यात्मक मान है, नहीं, ये संख्यात्मक मान आ गया y का। अब इस y के मदद से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। तो आइए अब ये y का मान निकला है, तो अब x का भी मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकलेगा, तो इसी y के मान को समीकरण देखिए यहाँ पर 1 2, इसको 3 मान लेते हैं समीकरण, ये भी समीकरण भी है ये, तो इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। आप समीकरण 1 2 या 3 ये y का मान किसी समीकरण में रख कर और x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोग रखेंगे आप लोग कभी भी रखिएगा 3 में, क्योंकि देखिए 3 समीकरण 3 जो होता है वो डायरेक्ट वैल्यू देता है। देखिए यहाँ पर केवल x है, इसमें इधर भेजने का चाहिए, इधर भेजने का कोई गर्ज नहीं है। इसमें आप इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन समीकरण 3 बिल्कुल डायरेक्ट आंसर देता है, डायरेक्ट। देखिए यहाँ पर हम लोग को y का मान निकल गया है, तो x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर x बराबर दिया है, यानी x और कुछ भी नहीं है, तो इधर भेजने का कोई गर्ज नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए y का स्थान पर रख देंगे, तो इसको देखिए अब यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, क्या क्योंकि इधर जगह नहीं है, तो इसको मिटा देते हैं। आप लोग देख लीजिए कैसे बनाए। अब इसे मिटा देते हैं, इस समीकरण 3 को रहने देते हैं। समीकरण 3 में क्योंकि रखना है हम लोग को, आप चाहें तो 1 में या 2 में रख सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट वैल्यू देता है। देखिए इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, x बराबर 7 माइनस 2y बराबर नहीं कुछ, देखिए x बराबर -2y, ये समीकरण 3 होगा। तो इसी समीकरण 3 में हम लोग को y का मान रखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, लिखना भी पड़ता है ना, समीकरण 3 में, यहाँ पर समीकरण 3 है, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 3 ये तो लिख लीजिए पर x बराबर 7 माइनस 2y। अब देखिए इसमें किसके जगह पर रखना है, y का मान रखना है, y का मान। यहाँ पर समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो देखिए ना यहाँ पर समीकरण 3 हो गया, यही यहाँ पर लिख लिए। अब इसी में y का मान है, इसी को रख देना है, उसमें समीकरण 3 में रख देना है। तो देखिए y का जहाँ जहाँ y है वहाँ y का मान यानी 12 रखना है। देखिए x बराबर 7 तो 7, यहाँ पर देखिए माइनस 2 का 2, यहाँ पर देखिए 12 हो गया 12। y यहाँ पर है तो y का मान क्या है 12, तो 12 हो गया। अब देखिए x बराबर 7 माइनस नहीं रहा, देखिए पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7 तो 7, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, यहाँ पर गुणा है, कुछ भी नहीं तो गुणा है, तो 12 दूनी 24 हो गया। अब देखिए x बराबर 24 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा -17, देखिए यहाँ पर चिन्ह किसका बड़ा है, नंबर कौन बड़ा है 24, 24 का चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस हो गया। तो x का मान निकल गया कितना, x का मान -17 और y का मान 12, y का मान 12, x का मान -17। तो यहाँ पर x और y का मान निकल गया, संख्यात्मक मान निकल गया, यही है आंसर, y बराबर 12। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं आंसर, y बराबर 12, x बराबर -17, यहाँ पर यही है आंसर। अब देखिए आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, देते हैं हम सवाल, यहाँ पर मिटाते हैं इसे और यहाँ पर देते हैं एक सवाल। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है आप लोगों को बनाकर, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फटाक से, क्योंकि उससे भी हल्का ही है, ठीक है।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।